हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय के 42वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान को जानना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि भी भगवान के आदि अवतार शेष भी जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं। तो भगवान की महिमा इतनी विशाल है कि पूरी तरह से हम भगवान को जानना कठिन है। तो क्या किया जाए? तो अब यहाँ पे इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी का उपाय बताते। तो उपाय क्या है? किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान सकता है। तो यहाँ पे उपाय बताया। उपाय क्या है? कि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण। तो भगवान को अगर जानना है तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान की सेवा करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और दो यहाँ पे गुण बताए गए हैं। एक है निश्चलता और दूसरा गुण है आत्मसमर्पण। तो सेवा कैसी होनी चाहिए? सेवा होनी चाहिए निश्चलता से और आत्मसमर्पण से। और इससे क्या होगा? विशेष कृपा। भगवान की विशेष कृपा मिलने के बाद ही हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रह्मा जी। क्योंकि पिछले श्लोक में तो बताया गया भगवान को नहीं जान सकते, तो थोड़े डर गए सब लोग। क्या करेंगे? हम भी भक्ति कर रहे हैं लेकिन जान नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ब्रह्मा जी कहते नहीं, जो भी निश्चल भाव से, जो भी श्रद्धा पूर्वक आत्मसमर्पण, क्योंकि ये ज्ञान जो है उसको हमें अनुभव कर सकते हैं जब हम अपनी असली स्वरूप में, ओरिजिनल अवस्था में आए। और वो जो हमारी अवस्था है वो है भगवान के साथ संबंध जोड़ना। और भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वो कैसा होना चाहिए? भगवान के दास के। क्योंकि हम भगवान के दासों के दासों के दास। Do just tell him I'm giving the class. Call him later. हरि बोल। थैंक यू। सॉरी फॉर दैट। तो इस प्रकार से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, तो ये मानव जन्म इसीलिए नहीं दिया कि अंत में हम कुत्तों तथा सियारों का भोजन बन जाए। ये इसीलिए अंते नारायण स्मृति।
ये है हमारा मानव जीवन की सफलता, इसमें ही है। ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है, और वे कैसा हो सकता है जब हम इस शरीर के प्रति आसक्त है, वे ऐसा नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ये दोनों चीज एक साथ नहीं जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के भक्त जो है वे भगवान की महिमा से परिचित होते। तो ये हम सब कर रहे हैं। इस अध्ययन से हम भगवान की महिमा के साथ परिचित। और इस परिचय के कारण हम जो है समझ सकते हैं कि ईश्वर कितने महान है और उनकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। तो ये भक्त जो है, क्योंकि प्रेम, भक्त जो है भगवान के साथ प्रेम करते हैं, वे और कुछ नहीं चाहते, वे भगवान के साथ प्रेम करते हैं। और इसीलिए जो कुछ भी भगवान के संबंधित है वे जानना चाहते हैं। जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो भगवान के विषय में भक्त जो है अधिक 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 जानना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवतम भरा पड़ा है। बस इस भागवतम को ही अगर हम सुनेंगे तो हम पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे। क्योंकि ये स्वाभाविक है, किसी से अगर प्रेम हो जाता है तो हम जानना चाहते हैं उनके विषय में, वो क्या करते हैं, कैसे हैं, कितने महान हैं, उनका कार्य क्या है। तो ये स्वाभाविक है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये सारा संसार देहात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण तत्व ज्ञान के से अपरिचित है। परिचित, अपरिचित। कितने लोग हैं आज, अभी जब जूम का आईडी चेंज होगा तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस हो गई कि इतने लोग परिचित हो रहे हैं। अभी ये वैसे ही तो यहाँ पे सारे संसार में लोग अपरिचित है, और उसके बाद में भी जो परिचित होना चाहते हैं उनको भी अगर मौका नहीं मिला तो वो बहुत ही जो है दुर्भाग्य की बात। तो हमें ये अभी मैं संतुष्ट हूँ कि चलो सब लोग परिचित जो होना चाहते हैं वो जुड़ गए हैं। ये तो चिंता हो रही थी क्योंकि संसार में देहात्म बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। तो ये बॉडीली कॉन्सेप्शन, ये जो है, ये अवधारणा जो, ये जो गलत धारणा है उसको हमें निकालना है। इस मानव जीवन इसीलिए दिया to become free from the bodily conception of देहात्म बुद्धि, मिसकॉन्सेप्शन। ये मिसकॉन्सेप्शन जो है दो तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जानना जरूरी है। ये जो मिसकॉन्सेप्शन जो यहाँ पे बताया गया है इसको कहते हैं कि देहात्म बुद्धि का गलत धारणा। ये गलत धारणा, मिसकॉन्सेप्शन, रॉन्ग कंसेप्शन। प्रभुपाद अपने तात्पर्य गेट एक रॉन्ग कंसेप्शन से बाहर निकल। और इसका वर्णन ऑलरेडी किया गया है, इसी अध्याय में हमने पढ़ लिया कि पहला ही अध्याय
पर इसका वर्णन भगवद गीता में भी भगवान, इसीलिए पहला ही ज्ञान जो है भगवान ने दूसरे अध्याय में ही दे दिया, क्योंकि पता नहीं लोग अंत तक 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे कि नहीं, ताकि ये मिसकंसेप्शन अब क्लियर हो जाए तो सब कैलकुलेशन विल बी परफेक्ट, रिजल्ट विल बी 100%। तो ये मिसकंसेप्शन क्या है कि इस देह को ही सब कुछ समझ। तो ये दो तरीके से होता है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये दो मिसकंसेप्शन, आई एंड माइन। तो जब हम इस देहात्म बुद्धि मतलब देह को ही सब, ये जो असत्य को सत्य, असत्य रे करे सत्य, असत्य रे सत्य कोरी माने, असत्य को सत्य, क्योंकि ये जो है, ये देह जो है ये असत है। सत, चित और आनंद, असत, अचित और निरानंद। तो ये सच्चित और आनंद आत्मा जो है ये असत, अचित और निरानंद शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तो इनकम्पैटिबल सिचुएशन, because the soul who is Satchidananda soul is sitting in this body which is Asat, Achit and Niranand. So incompatible situation create करता है, इसीलिए हम जो है कष्ट को भोग रहे हैं, हम आनंद को खोज रहे हैं इस शरीर से, निरानंद शरीर से हम आनंद को खोज। तो इसीलिए कॉन्सेप्शन को चेंज, इस देहात्म बुद्धि का जो गलत धारणा है उसको बदलना। तो शरीर को ही सब कुछ, माय बॉडी, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा राज्य, इस प्रकार से कोई अंत नहीं, ये मेरा मेरा। और ये मेरा जो है मैं बदल जाऊं, माइंड ट्रांसफॉर्म इनटू आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम African, I am president, I am prime minister, I am CEO, I am white, I am black, I am thin, I am fat. ये सब bodily conceptions, ये शरीर से हम आत्मा को ये, तो इसीलिए जो है इसको जो है इससे बाहर निकलना है। और जो लोग आत्म तत्व, ऐसे दूसरे अध्याय के इस दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में ही चौथे श्लोक में ये बताया है, क्योंकि वेरी क्लियर है, कोई विशी-वशी नहीं है, शास्त्र में जो भी बताया गया है श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय चौथा स्कंद, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी
विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि जो लोग आसक्त रहते हैं, क्या बताया गया है यहाँ पे, किंतु जो अंत में कुत्तों तथा शियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति आसक्त है, वे ऐसा नहीं कर सकते। विनाशोन्मुख मतलब फैलेबल सोल्जर्स। कौन फैलेबल सोल्जर्स? यहाँ पे बताया कि विनाशिक सैनिकों, फैलेबल सोल्जर्स। Who are the fallible soldiers? जो लोग ऐसे, जो fallible soldiers, कौन है? ये शरीर, बच्चे, पत्नी, पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी विनाश, मृत्यु को नहीं देख पाते। So these are the fallible soldiers. Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. तो ये जो है बहुत सुंदर रूप से इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाया है। वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों को अगर रेफर करना है तो गो बैक एंड रेफर। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो देहात्म बुद्धि वाले जो लोग आत्म तत्व के विषय में तो हमारे जो यहाँ पे बताए गए हैं कि हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील है, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत का की चकाचौंध से मोहग्रस्त होते हैं। ये जो इस भौतिक जगत की चकाचौंध, जो इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताए। और ये क्या है? अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। कौन बचा सकता? मृत्यु से हमें कौन बचा सकता? नहीं बचा सकता। हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, जो कोई भी है, नहीं बचा सकता। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित है। So this is the misconception कि हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। Decorations. The whole materialistic advancement of human civilization is like the decoration on a dead body. तो ये बॉडी डेड है पहले से ही, पर क्या हमेशा के लिए? आत्मा हर पल ये शरीर जो है खत्म हो रहा है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न।
तो यहाँ पे ये देह जो है ऑलरेडी हमने एक्सपीरियंस किया, ये बदल रहा है। इस शरीर जो है परिवर्तनशील है, हर पल परिवर्तन, मतलब जो हो पहले था वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, खत्म ही हो रहा है। 6 परिवर्तन है, जन्म, फिर ग्रोथ, बढ़ता है शरीर, कुछ देर के लिए रहता है, बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है, फिर ड्विंडल एंड वैनिश। हमारा शरीर कितना अभी ही इस जीवन में इतना वैनिश हो गया। जो बच्चे का शरीर था, बचपन का शरीर कहाँ गया? वैनिश। 6 चेंजेस: बर्थ, ग्रोथ, produce byproducts, stays for some time, dwindles and vanishes। 6 परिवर्तन इस शरीर को होता है। लेकिन आत्मा तो इसके लिए भगवान जो है भगवत गीता में पहले ही ज्ञान दे दिया, पूरे आत्मा साक्षात्कार, आत्मा और देह में क्या अंतर है। जब ये समझ लेते हैं तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। कि जब हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो ही हम शांति को प्राप्त कर सकते। जब तक हम इस शरीर के साथ संबंध जोड़ते रहेंगे और शरीर को ही सब कुछ सोचते रहेंगे, तब तक जो है हमें कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो भगवत गीता में भगवान जो है दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बताते कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् अनन्योस् तत्वदर्शी। ये तत्वदर्शी जो है, उन्होंने, let me open 2.6, I'll read it in English first. 2.6. Yeah. तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। चिरस्थायित्व मतलब देयर इज नो एंड्योरेंस, एंड्योरेंस नहीं, नो एंड्योरेंस। द मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर को कोई नो एंड्योरेंस। किंतु सत आत्मा, असत और सत, असत शरीर भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे कि ये असत शरीर को कोई चिरस्थायित्व, स्थिर स्थायित्व, नो एंड्योरेंस। किंतु आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है। Those who are seers of the truth has concluded that the non-existing, अभी ये non-existing material body, there is no endurance, and the eternal soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. तो ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा जो है यहाँ स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव। तो इसीलिए ये शरीर और आत्मा के विषय में जब हम जान लेते हैं
आगे भगवान कहते हैं ना जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भुवि भुविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अहम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि ये जो आत्मा जो है दैट इज 220 2.20 ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि यहाँ पे ये हम सब जो है इस ज्ञान को समझ सकते हैं, नहीं तो इनको नहीं समझेंगे तो नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, नो चेंज। ध्रुव को स्विच ऑन, today WhatsApp switch on arranged। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है। पॉइंट नंबर 1 रिमेंबर, न कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। तो यहाँ पे बताया गया है न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, nor will it be, the soul has neither birth nor death at any time। नहीं कि कभी कभी, नहीं, never, at any time। He has not come into being, he does not come into being and will not come into being। He is unborn, वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। He is unborn, eternal, ever existing and primeval। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ये भगवद गीता में भगवान जो है ये ज्ञान देते हैं। तो क्या होता है शरीर का, आगे बताते हैं भगवान 22वें श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि तो क्या नया मिलता है? देह, आत्मा वही है। नवानी देहि, और उनका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भौतिक शरीर, पॉइंट टू बी नोटेड, नवीन शरीर। देह क्या बदल रहा है? देह, आत्मा। तो ये चेंजेस जो है, तो जो कुछ भी हो रहा है, तो इसीलिए आत्मज्ञान यहाँ पे बताया कि आत्म समर्पण यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं। कौन से 2 शब्द यूज किए ब्रह्मा जी ने? आत्म समर्पण और यस उर्मिला मैडम, देह आत्म बुद्धि में। नहीं, श्लोक में इसमें क्या वर्ड्स यूज किए जो हमने पहले बताए थे कि पहला जो है इंपॉर्टेंट है निश्चल, निश्चल, निश्चलता, निश्चलता और आत्म समर्पण। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि देह से टेम्पररी, इसके ऊपर इतना डेकोरेशन करो जो डूबने वाला है,
खत्म होने वाले उसके ऊपर इतना ध्यान, लेकिन जो हमेशा के लिए इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो इससे कहते हैं मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन तो इस मिसकंसेप्शन से निकलने के लिए, और ये जो दो प्रकार का ईगो है, फॉल्स ईगो एंड रियल ईगो। मिथ्या अहंकार और अहंकार। अहंकार तो होएगा ही, जब तक देहात्मा बुद्धि है तब तक देह है। तो ये दो चीजें हैं। फॉल्स ईगो ये भौतिक जगत का एक भाग है। तो ये जो फॉल्स ईगो या मिथ्या अहंकार, उसको जो लोग अभी वही में पड़े, अहम ममेति, अहम ममेति, कि हम जो है आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं? मैटर्स, जो हमेशा के लिए नहीं। और हमने पढ़ लिया है कि ये शरीर किस धातु से सब बना है। तो इसके ऊपर जो नष्ट हो उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। असत को सत मानना। तो हम ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समझना कि ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। इस पॉइंट को समझने के लिए पूरा वैदिक शास्त्र जो है हमें ज्ञान दे। और इस पॉइंट को समझ, जिस प्रकार से अर्जुन इस मिसकंसेप्शन में मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरे पितामहा, मेरा तो ऐसे कर रहे थे, तो भगवान ने पूरा उनका जो मैं कैसे कर सकती, तो पूरा जो है ये देहात्म बुद्धि का जो ज्ञान था, उन्होंने पूरा जो है भगवान ने उनको समझा। और अंत में क्योंकि वो परिवार शारीरिक संबंध से सोच रहा था, जब उन्होंने भगवत गीता भगवान से सुन लिया, उन्होंने कहा, क्योंकि वो भगवान ने उनको क्या कहा, युद्ध करो, बोला नहीं 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 मैं युद्ध नहीं करूँ, नहीं 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 मैं नहीं, इतने सारे तर्क वितर्क उन्होंने, बड़े ज्ञान कारण बताए युद्ध नहीं कर, भगवान ने कहा। तो फिर भगवान ने अंत में क्या हुआ समझ गए, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, करिष्ये वचनम तव। पहले मैं नहीं तैयार था, लेकिन अब मैं, आपने जो कहा है मैंने समझ गया, और मैं जो आप कह रहे हैं और मेरा जो ये मोह है वो सब नष्ट नष्ट, मोह स्मृति लाभ, भगवान ने उनका मोह को दूर कर दिया, जो इस शारीरिक लगाव के कारण वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। Now my forgetfulness has gone. क्योंकि आपने मुझे ज्ञान दिया, त्वत् प्रसादात, आपकी कृपा से। यहाँ पे भी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि भगवत कृपा से हम भगवान को समझ सकते, नहीं तो हम भी ऐसे ही हैं अर्जुन के जैसे। और इसीलिए वे कहते हैं कि मैं अभी आपके शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे मैं ही वही।
तो ये अर्जुन का निर्णय था। तो ये अहंकार जो है उसको हमें निकालना, ये मिथ्या अहंकार। तो ये कैसे किया जाए, ये भी श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते, बताया जा रहा है और भगवान भी बता रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें रास्ता दिखाया। अहंकार कैन नॉट बी अबॉलिश्ड, अहंकार को हम नहीं निकाल सकते, पर उसको क्लीन कर सकते, उसको शुद्ध कर सकते। अहंकार को शुद्ध करना, अहम ममेति से अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब हम कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो जब हम भक्ति और भगवान की सेवा करते हैं तो ये जो है, ये जो गलत धारणा है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, क्लींसिंग शुरू हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, और हरे कृष्णा महामंत्र को जाप करने से, जो चैतन्य महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये श्री कृष्ण संकीर्तनम जो है वो हमें मुक्त कर देता है, इस गलत धारणाओं से मुक्त कर देता है। और ये शुरू होता है ये मुक्ति, क्योंकि जब तक हम अपने आप को इस जो आवरण से बाहर नहीं निकालेंगे और अपने असली स्वरूप में नहीं आएंगे, तब तक ये हमें नवानी देही लेना पड़ेगा। और नवानी देही का भी 6 स्टेजेस है सभी देहों में। तो क्यों ऐसे जीवन जीना, उसे हमें निकालना, क्योंकि अंत में क्या है, क्या बोले, कुत्ते और शेर, और ये सब डेकोरेशन, प्राइम मिनिस्टर, सीईओ, ये सब कुत्ते शेर के लिए, नो यूज। तो इस प्रकार से आगे श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि हम जो है मुक्त हो सकते हैं। कैसे? तो एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवतम कहानी, इतने सारे बुक्स रेफर करना, सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो यहाँ पे बताया गया है 5, तो इसमें यस। तो हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, तो उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले। तो किसके ऊपर हमें आधार रखना है, क्योंकि ये जो फैलेबल सोल्जर्स, शरीर, पत्नी, परिवार, समाज, ये जो है सब नष्ट हो जाएंगे। फिर एक जो है भगवान हमेशा, क्योंकि हम हमेशा के लिए, भगवान हमेशा के लिए, जो हमेशा के लिए है वो ही हमें हमेशा रख सकता है। जो हमेशा के लिए नहीं है, हमारे पहले ही चले गए, वो क्या करेंगे हमें? भगवान हमेशा के लिए, हम हमेशा के लिए है। जब हम उनके शरणागत होते हैं, हम उनके संबंध
जुड़ते हैं तो फिर क्या होता है, समस्त कष्टों से हम मुक्त हो जाएंगे। 2.1.5 2.1.4 2.1.5 2.1.6 पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या सर्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना, अंत नारायण स्मृति। ये है सक्सेस। इस जीवन का सफलता ये है कि अंत में भगवान का स्मरण करना, और वो है अंते नारायण स्मृति। द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये जो है ये इस मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धि यही है कि किस प्रकार से इस मानव जीवन को सार्थक बनाया जाए और वे कुत्ते और शियारों के जैसा खाने का भोजन न बने, क्योंकि हर बार ऐसा ही हो, भस्म हो जाएगा शरीर और फिर से दूसरा जीवन। ये सब हम समझ चुके। So those who are seers of this truth, the highest perfection of human life achieved by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duties, is to remember the Supreme Personality of Godhead at the end of life. This is perfection of life. ना कि हम इस भौतिक जगत में बड़ा व्यक्ति, बड़ा आदमी बनना, वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइफ ABC अगेन। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, एजुकेटेड स्कॉलर क्या करेंगे? फिर से नर्सरी में जाना, ABC। लेकिन भक्ति में जितना भी करे हम, वो हमें हमारे साथ रहेगा, परमानेंट बैंक बैलेंस। जिस प्रकार से क्योंकि ये आत्मा के साथ संबंधित है, शरीर के साथ नहीं, तो इसीलिए यही जो हमारे साथ जाए और यही हमें इस भव सागर को पार। तो इसी प्रकार से यहाँ से बताया गया है कि अतः जब तक मनुष्य देहात्मा बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और इस तत्व ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक व्यर्थ है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। को तत्सत।